विकास की अवधारणा एवं सिद्धांत दोस्तों, और बड़ा ही दमदार चैप्टर है पियाजे वाइगोत्स्की। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैप्टर दोस्तों, एक बड़ा ही बहुत बड़ा चैप्टर है। साइकोलॉजी में दोस्तों विकास और अधिगम ही देखा जाए तो बड़े चैप्टर है, और बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर क्वाइट शॉर्ट। पढ़ाइए एक बार दोस्तों पूरे फुल फ्लो के साथ, कमिंग बैक इन जोश, आई जोश में एक बार पढ़ाइए दोस्तों। विकास की अवधारणा एवं सिद्धांत दोस्तों, ये देखिए पहला पहले जाने दोस्तों व्हाट इज डेवलपमेंट दोस्तों, विकास का अर्थ। आइए जानते हैं दोस्तों विकास क्या है हम लोग अपने से दोस्तों, इन द सेंस ऑफ बायोलॉजी विकास क्या है। तो एक बार दोस्तों मैं लिखूं, किसी प्राणी में एक ऐसी क्षमता, आकृति या विशेषता का जन्म लेना जो उसमें पहले मौजूद नहीं थी, विकास कहलाता है दोस्तों। कितनी सटीक परिभाषा है दोस्तों। क्या एक प्राणी में एक ऐसी क्षमता या आकृति या विशेषता का जन्म लेना जो उसमें पहले मौजूद नहीं। दोस्तों गेस करिए दोस्तों, आप लोग सर ऐसा क्यों? दोस्तों ध्यान रखें किसी एरिया में विकास सिर्फ एक बार होगा और पहली बार नया होगा, उसके बाद दोस्तों दोबारा उस एरिया में कोई विकास नहीं होगा। जैसे गेस करिए एक बालक में दोस्तों गेस करिए मस्तिष्क का विकास कितनी बार होगा? क्या 5-6 बार होगा? नहीं, सिर्फ एक बार होगा, और जब एक बार होगा तो नया होगा दोस्तों। एक बालक में चलने की आदत का विकास कितनी बार होगा? एक बार, जो उसमें पहले नहीं थी दोस्तों। कोई आकृति जैसे सिर का विकास, कोई आदत जैसे चलने की आदत का विकास, कोई क्षमता जैसे दौड़ने की आदत का विकास, जो उसमें पहले मौजूद नहीं थी दोस्तों, एक ही बार विकास माना जाएगा। आपको सोचिए इससे सटीक विकास की कोई परिभाषा नहीं है। देखते क्या किसी प्राणी में एक ऐसी क्षमता या आकृति या विशेषता का जन्म लेना जो उसमें पहले मौजूद नहीं थी दोस्तों, क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। आइए देखा जाए इस अगला दूसरा दोस्तों, विकास के विकास को समझने के लिए अब हम अलग अलग विद्वानों द्वारा विकास की दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे दोस्तों। विकास को समझने के लिए अब हम अलग अलग विद्वानों द्वारा विकास की दी गई परिभाषाओं का दोस्तों क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, पर देख लेंगे, फिर आगे चलेंगे दोस्तों। यस आई यस इसको आई आगे चलेंगे। कुछ परिभाषाएं लेंगे दोस्तों। जैसे पहली परिभाषा दोस्तों मैं ले रहा हूं, क्या स्किनर की, किसकी स्किनर की क्या दोस्तों देखेंगे? यस, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है दोस्तों। यह विकास की परिभाषा किसने दी है दोस्तों? स्किनर ने। और हम दूसरी परिभाषा दोस्तों लेंगे वुडवर्थ की, क्या वुडवर्थ की क्या विकास बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है दोस्तों। किसने कहा? यह कहा है आपके वुडवर्थ ने दोस्तों। तीसरा और तीसरी परिभाषा दोस्तों किसकी है? हमारे मुनरो की दोस्तों। मुनरो साहब ने क्या कहा? मुनरो ने कहा है क्या प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला का नाम ही विकास है दोस्तों। किसने कहा है? मुनरो ने। तो चौथी परिभाषा ले रहे हैं जो सबसे बेहतरीन परिभाषा है, हरलॉक की, क्या विकास क्रमिक परिवर्तनों की
स्वरूप नवीन आदतों एवं योग्यताओं का जन्म होता है दोस्तों। लास्ट में एक बहुत ही तगड़ी परिभाषा दोस्तों मिलेगी पांचवी, ये सेल्फ की क्या आइए देखते हैं। ये सेल्फ की परिभाषा क्या कहती है? विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक इन तीन रूपों में मापन किया जा सकता है। दोस्तों ये देखते हैं दोस्तों, ये पांच परिभाषाएं मील का पत्थर है दोस्तों। एक परिभाषा पे घंटों आप बोल सकते हैं। ये देखते हैं यस क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे यस स्किनर ने क्या कहा दोस्तों, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, अगर मैं लेमार्क का सिद्धांत आपको बताऊं, क्या आपको लग रहा है जिराफ की गर्दन दोस्तों एक ही पीढ़ी में ऊंची हो गई होगी क्या? शायद इतना ऊंचा होने में उसकी लाखों पीढ़ियां, हजारों पीढ़ियां निकली हो। भाई कोई जानता तो नहीं एग्जैक्टली कितनी पीढ़ी में ऊपर हुआ। तो विकास लगातार चलता है, तो ये आपको निरंतरता का सिद्धांत पता चला। दूसरा ये बहुत धीरे धीरे चलता है दोस्तों। विकास एक सतत और कैसी प्रक्रिया है, मतलब इंच भर परिवर्तन देखने में लाखों साल लग सकते हैं। अगर दोस्तों वुडवर्थ देखिएगा, जैसा मैंने आपको बोला था, विकास आपने पढ़ा दोस्तों, सीजीटी में क्वेश्चन बहुत आता है। विकास दोस्तों एक तरफा वंशानुक्रम या एक तरफा वातावरण का उत्पाद नहीं होता, बल्कि दोस्तों दोनों का मिला जुला क्या होता है दोस्तों, असर होता है। तो आप देख सकते हैं विकास बालक के दोस्तों वंशानुक्रम से किसके लिए दोस्तों, मैं लेमार्क के सिद्धांत को दोस्तों। लेमार्क का सिद्धांत क्या कहता है कि गर्दन उठाने का मैसेज जिराफ के जीन्स में होते हुए अगली पीढ़ी में जाता है दोस्तों। ये तो वंशानुक्रम है, आप भी समझ रहे हो। पर गर्दन उठाना कहां से सीखता है भैया? वातावरण में ही तो सीखेगा। तो आपने क्या देखा कि इस आदत के विकास में जितना वंशानुक्रम का रोल है, उतना ही वातावरण का रोल है दोस्तों। दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्या कहता है किसका सिद्धांत? वुडवर्थ का सिद्धांत। मुनरो दोस्तों, अब सही बात है दोस्तों, भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक आदमी में दाढ़ी मूंछ आती है, चलने की आदत का विकास होता है, दौड़ने का लगातार चेंज होते रहते हैं, और इसी श्रृंखला को दोस्तों क्या कहते हैं, विकास कहते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया था, हरलॉक की परिभाषा दोस्तों जो बहुत आती है, इस बार यूपीटीटी में भी आई थी। विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला दोस्तों। क्या करा है, एक कदम सुधार दिया किसको, मुनरो को। क्या परिवर्तन होते हैं वो भी क्रमबद्ध दोस्तों। क्रमबद्ध का क्या अर्थ है, जरा सोचिए। अब दोस्तों कोई किशोरावस्था से वापस बाल्यावस्था में थोड़ी चलाएगा। इसका क्रम है भैया, पहले बाल्यावस्था आएगी तब किशोरावस्था आएगी। मतलब परिवर्तन का भी एक क्रम है जिसको बदला नहीं जा सकता। क्या करा है विकास, ध्यान रखेंगे, हरलॉक एक महिला मनोवैज्ञानिक है, चाहे आप लोगों को न मालूम हो, इनका नाम है दोस्तों एलिजाबेथ बैरेट हरलॉक। तो विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है दोस्तों, जिसके फलस्वरूप नवीन आदतों और योग्यताओं का जन्म होता है। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों। पर सबसे जबरदस्त परिभाषा गेसेल की है दोस्तों, जो हमको एक बहुत बड़ी बात बताती है। आपने सुना होगा विकास गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। कम से कम यह बात एकदम साफ करती है किसकी परिभाषा गेसेल की है। देखते हैं, कह रहा भैया विकास मात्र एक थियरी नहीं है, यह एक थियरी अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है, जिसका मूल्यांकन कर सकते हैं क्या कि सही से विकास हो रहा है कि नहीं। ये दोस्तों लास्ट जो मात्रात्मक वाला पॉइंट वो यहाँ आता है, क्या कह रहा है, तथा शरीर रचना, भैया बॉडी का रचना कैसे हुआ है, अंग विश्लेषण, कौन सा अंग कितना भारी है, भाई वजन किया जा सकता है, तथा व्यवहारात्मक, कितने महीने में उठने लगेगा, बैठने लगेगा, चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। अब मापन होता है दोस्तों तभी तो बताया जाता है किताब में, भैया बालक कितने महीने में बैठने लगता है, इतने महीने में चलने लगता है, इतने महीने में दूध के दांत 6 से 12 महीने में आ जाते हैं 20। दोस्तों ये सब मापा गया तभी तो बताया गया ना दोस्तों। ये बात सही है या क्या कहता है? जी हाँ, विकास ज्यादातर गुणात्मक होता है, पर इसके कुछ पक्षों का मापन भी संभव है। मतलब दोस्तों गेसेल की परिभाषा कम से कम हमें जरूर बताती है विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। एक बार प्लीज देख लें, मजा आएगा। इसको हट जाता हूं, क्या इसे देख सकते हैं। और अब चलेंगे दोस्तों क्या, वृद्धि एवं विकास में अंतर दोस्तों। वृद्धि एवं विकास में अंतर, वृद्धि एवं क्या विकास में अंतर। आइए देखते हैं। एक दोस्तों नोट लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको अंतर बताता हूं। नोट हमेशा क्लास में ऑफलाइन भी लिखा था। क्या मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को सिर्फ शारीरिक माना है, सिर्फ शारीरिक माना है दोस्तों। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को सिर्फ दोस्तों क्या माना है, शारीरिक माना दोस्तों। हम इसको इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, क्या एक तरफ हम लिखेंगे वृद्धि और दूसरी तरफ लिखेंगे दोस्तों क्या विकास वाला।
पहला, वृद्धि दोस्तों क्या होती है? मूर्त होती है, जबकि विकास क्या होता है? अमूर्त होता है दोस्तों। अगला, वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास दोस्तों मैंने आपको बोला था कुछ हद तक मात्रात्मक भी होता है तथा गुणात्मक भी होता है। दोस्तों दोनों वर्ड लिखे हैं। आइए तीसरा, दिशा निश्चित नहीं होती है, जबकि विकास की दोस्तों दिशा चौथा, सिर्फ शारीरिक अत्यंत व्यापक। पांचवा, दोस्तों एक ही पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, गेस करिए जरा। अब मैं एक बार इसको आपको समझाऊंगा फिर मैं हटूंगा। दोस्तों मैंने क्या लिखा है कि वृद्धि क्या होती है दोस्तों? मूर्त होती है, जबकि विकास अमूर्त होता है। उदाहरण समझा रहा हूं दोस्तों, गेस करिए। आपने एक छोटा सा पौधा लगाया दोस्तों, तो आप बताइए जब पौधा बढ़ेगा तो आपको दिखाई पड़ेगी, अर्थात वृद्धि मूर्त होती है, दिखती है। पर दोस्तों आप किसी के भाषा विकास को नहीं देख सकते, क्योंकि दोस्तों विकास क्या होता है? अमूर्त होता है दोस्तों, कोई वस्तु तो है नहीं। अगला, वृद्धि दोस्तों मात्रात्मक, मात्रात्मक क्या है? जिसको मापने की एक यूनिट हो, जैसे मीटर में, लीटर में, किलोग्राम में। दोस्तों वृद्धि को आप बोलते हैं भाई इसका 5 मीटर इसकी लंबाई बढ़ी है, इसका वजन 3 किलो बढ़ा है, यह मात्रात्मक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों विकास ज्यादातर गुणात्मक होता है और कुछ हद तक मात्रात्मक भी होता है। कैसे उदाहरण समझाता हूं। जैसे दोस्तों भाषा विकास को आप वजन में नहीं बता सकते, बस ये बता सकते अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, यह गुणात्मक है। लेकिन दोस्तों आपने सुना होगा क्या कि भैया शैशवावस्था में मानव शिशु का जो सिर का वजन है वह दोस्तों 1250-1300 ग्राम तक पहुंच जाता है। अब दोस्तों 1250 ग्राम 1300 ग्राम तभी तो मापा गया, तभी तो बताया गया जब मापा गया। अर्थात विकास कुछ हद तक गुणात्मक भी होता है दोस्तों, कुछ पक्षों का मात्रात्मक भी होता है। जैसे क्या बोला कि भैया शैशवावस्था में मानव शिशु का मस्तिष्क 80 से 90% तक क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। आपने कैसे बताया? कोई वजन होगा तभी तो 80-90% उसका बताया गया। अर्थात एक गुणात्मक भी है दोस्तों, मात्रात्मक भी है। अब दोस्तों ये बात देखिए, दिशा निश्चित नहीं होती दोस्तों। वृद्धि अभी बताइए दोस्तों, ऐसा थोड़ी है पहले सर बढ़ जाएगा, खूब बड़ा हो जाएगा, तब पेट बढ़ेगा, तब पैर बढ़ेगा, तब हाथ बढ़ेगा। वृद्धि दोस्तों ऊपर भी होती रहेगी, नीचे भी होती रहेगी, अर्थात इसकी दिशा निश्चित नहीं है। पर आपने पढ़ा है विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर का उल्टा आगे आएगा, अर्थात विकास की दिशा दोस्तों हमेशा क्या होती है? निश्चित होती है। अब देखिएगा ये पॉइंट अपने आप समझ में आएगा। चौथा क्या दोस्तों, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है क्या कि फ्रैंक ने वृद्धि को सिर्फ शारीरिक माना है, मैं आपको भी समझाऊंगा। अब दोस्तों किस करिए, क्यों आपने सुना होगा वृद्धि कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। भला क्यों ना समाप्त हो जाए? क्योंकि वृद्धि तो सिर्फ क्या होती है दोस्तों? शारीरिक। अगर सोचिए दोस्तों, विकास आजीवन चलता रहता है, किस करिए कब वृद्धि भी कब आजीवन चलती है? सोचिए ऐसा क्या होता कि वृद्धि भी आजीवन चलती है। पर आप जानते हो वृद्धि आजीवन तभी तो चलेगी जब कई प्रकार की हो, जैसे दोस्तों शारीरिक वृद्धि भी हो, मानसिक वृद्धि भी हो, बौद्धिक वृद्धि भी हो। एक जगह बंद होगी दूसरी जगह शुरू हो जाएगी, जैसे विकास चलता है। पर क्योंकि वृद्धि दोस्तों एक ही प्रकार की होती है, शारीरिक, इसलिए आज हमारा आपका शरीर बढ़ना बंद हो गया है, वृद्धि दोस्तों समाप्त हो गई है। लेकिन रोज आप ना कुछ नया सीख रहे हो, रोज हो रही है दोस्तों आपकी वृद्धि। जो क्या होते हैं दोस्तों, विकास के कई प्रकार होते हैं दोस्तों, रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, इसलिए अत्यंत व्यापक है दोस्तों। और क्या चल रहा है, कुछ समय बाद वृद्धि क्या हो जाती है दोस्तों? समाप्त हो जाती है, जबकि विकास क्या चलता है? आजीवन चलता है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है, क्योंकि विकास कई प्रकार का होता है दोस्तों। जरा सोचिए, जैसे मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने क्या कहा है कि भैया वृद्धि सिर्फ क्या होती है? उन्होंने कहा भैया वृद्धि सिर्फ क्या होती है? उन्होंने कहा भैया वृद्धि सिर्फ क्या होती है? शारीरिक होती है। अब दोस्तों इसको समझिए कैसे। क्या कभी आपने दोस्तों आपने बुद्धि का विकास पढ़ा है? आपने कभी बौद्धिक वृद्धि पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। आपने मानसिक विकास पढ़ा है? कभी आपने मानसिक वृद्धि पढ़ी है? नहीं पढ़ी दोस्तों, क्योंकि वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। यही तो कह रहा है कौन? फ्रैंक। वृद्धि सिर्फ क्या होती है दोस्तों? शारीरिक होती है। देख लेंगे। यस, देख लेंगे। चलेंगे तीसरा दोस्तों, फैक्ट ले रहे हैं, तीसरा पॉइंट ले रहे हैं। विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन दोस्तों। विकास के दौरान होने वाले क्या परिवर्तन दोस्तों? तो विकास जब किसी में होता है दोस्तों, उसकी बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, आइए मैं हल्का सा बता दूं दोस्तों। श्रीमती हरलॉक ने दोस्तों, मैंने पहले बोला था आपको, हरलॉक एक दोस्तों महिला का नाम है। श्रीमती हरलॉक ने विकास के दौरान होने वाले चार प्रकार के
परिवर्तन बताए हैं दोस्तों। क्या 4 प्रकार के परिवर्तन बताए हैं। पहला दोस्तों एबीसी करके लिखेंगे। पहला नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म। नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म दोस्तों क्या लिखेंगे? जैसे जन्म के कुछ समय बाद दूध के दांतों का आना नवीन आकृति एवं कुछ महीनों बाद रेंगने का विकास नई आदत का विकास माना जाएगा दोस्तों। विकास माना जाएगा दोस्तों। पुरानी आकृतियों एवं आदतों का विलोपन दोस्तों। जैसे स्थायी दांत आने पर दूध के दांतों की पुरानी आकृति एवं चलना सीख लेने के बाद रेंगने की पुरानी आदत का विलोपन हो जाता है दोस्तों। पहला क्या है? एक वर्ड सुनेंगे दोस्तों, एक वर्ड, एक भी लाइन दोस्तों समझ में आए तो बोलिएगा। कह रहा है दोस्तों विकास के फलस्वरूप नवीन आकृतियों तथा नवीन आदतों का क्या होता है दोस्तों? जन्म। पूरा बायोलॉजी है दोस्तों, चैप्टर पूरा का पूरा बायोलॉजी पे है। आइए देखते हैं उदाहरण क्या लिखा दोस्तों। जैसे जन्म के कुछ समय बाद दोस्तों, कुछ समय बाद से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब जन्म हुआ तभी नहीं था, एक कुछ समय बाद लिखा दोस्तों। कुछ समय बाद लिखा दोस्तों, देखिए क्या, जैसे जन्म के कुछ समय बाद दूध के दांतों का आना। अर्थात दोस्तों जब सोचिए जब जन्म लिया तो एक भी दूध का दांत नहीं था, पर कुछ महीनों बाद आता है, तो जब पहली बार दिखेगा कैसी आकृति होगा दोस्तों? नई आकृति होगा। ठीक उसी तरह से बच्चा क्या पैदा होते ही रेखता है? नहीं, पर कुछ महीनों बाद रेखता है दोस्तों। जब पहली बार रेखेगा तो कैसी आदत कहलाएगी? नई आदत दोस्तों। नवीन आकृतियों और नवीन आदतों का जन्म होता है दोस्तों। पर उल्टा भी सच है क्या? कहा दोस्तों जैसे नवीन आकृतियों और नवीन आदतों का जन्म होता है वैसे ही पुरानी आकृतियों और पुरानी आदतें गायब भी होती है। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे स्थायी, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, जैसे स्थायी दांत आने पर, दोस्तों आपको सोचिए जब स्थायी दांत आ जाएगा तो दूध के दांत पुरानी आकृति हो गई, नई आकृति कौन हो गई? स्थायी दांत। इसे दोस्तों दूध के सारे दांत गिर के गायब हो जाते हैं क्योंकि वो पुरानी आकृति हो गई। ठीक उसी तरह से दोस्तों जब बालक चलना सीख लेगा तो चलना नई आदत हो गई, जबकि रेंगना जो पहले नई आदत थी वो कैसी आदत हो गई? पुरानी आदत। दोस्तों इसे रेंगने की आदत का क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा। एक बार देख लेते आगे चलेंगे इसको। ओके, दोस्तों सी है क्या? अनुपात में परिवर्तन दोस्तों। क्या विकास में दोस्तों अनुपात भी चेंज होता है? देखेंगे अनुपात में परिवर्तन दोस्तों मतलब कह रहा है क्या कि विकास का अनुपात भी दोस्तों क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। जैसे उदाहरण भी दोस्तों मैं देखता हूं क्या, जैसे जन्म के समय मानव शिशु का सिर अन्य अंगों के अनुपात में ज्यादा भारी होता है जबकि आने वाले वर्षों में हाथ पैर जैसे अंग सिर के अनुपात में ज्यादा भारी हो जाते हैं। यह
विकास के अनुपात का परिवर्तन है दोस्तों। और हम सी लेंगे दोस्तों, डी हम चौथा लेंगे। डी लंबाई चौड़ाई वजन आदि में परिवर्तन दोस्तों। लंबाई चौड़ाई वजन आदि में परिवर्तन अलग अलग अवस्थाओं में लंबाई चौड़ाई वजन आदि में भी परिवर्तन होता रहता है दोस्तों। लंबाई चौड़ाई आदि में भी परिवर्तन होता है दोस्तों। अब एक कर सुनिए दोस्तों। हमारी गाइस हमने पहले अनुपात में परिवर्तन दोस्तों किस करिए, इसके लिए दोस्तों क्या, जैसे जन्म के समय बाद दोस्तों आप सोचिए अनुपात विकास का कैसे बदलता है दोस्तों। किस करो, आपने बायोलॉजी पढ़ी दोस्तों, आप जानते हैं जब मानव शिशु जन्म लेता है तो उसका सबसे विकसित अंग भी मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क तो सिर में होता है, और सबसे भारी अंग भी दोस्तों सिर होता है। मतलब यूं कह सकते हैं कि अन्य अंगों के अनुपात में सिर ज्यादा भारी होता है। पर दोस्तों आने वाले वर्षों में क्या होता है, अब दोस्तों आज हमारे आपके हाथ पैर की जितना वजन है उतना सिर का नहीं है। मतलब अब अनुपात में दोस्तों हाथ पैर का वजन ज्यादा हो गया और सिर का कम हो गया, अर्थात यहाँ विकास का अनुपात ही क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया। अब आगे देखिए क्या, तो क्या करा दोस्तों, लंबाई चौड़ाई वजन आदि में परिवर्तन दोस्तों। आप भी जानते हैं अलग अलग अवस्थाओं में दोस्तों बताइए 600 अवस्था में शिशु की जो लंबाई और वजन होगा क्या यही बाल्यावस्था में भी होगा, नहीं दोस्तों। विकास जब होगा तो इसमें भी चेंज होता रहेगा। यह रहा दोस्तों चौथे का मतलब। एक बार कंफर्म करें, कहां से समझ गए, आगे चला जाए इसको इस साइड। देख लेंगे दोस्तों, आगे चला जाए। दोस्तों हम लेंगे दोस्तों विकास, बहुत इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विकास के सिद्धांत दोस्तों। चार हम 2-3 लेंगे। विकास के सिद्धांत दोस्तों, क्या विकास के सिद्धांत क्या है, हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट दोस्तों, विकास के कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। और दोस्तों इसको आप समझेंगे। जीव वैज्ञानिकों ने, मैंने बोला ना कि टॉपिक बेसिकली जीव विज्ञान से आता है। जीव वैज्ञानिकों ने विकास के कुछ सिद्धांत माने हैं, कुछ सिद्धांत माने हैं जो निम्नलिखित है दोस्तों। क्या, जो निम्नलिखित है। पहला दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत। और यह क्या हो गया दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं इसका अर्थ है विकास कभी नहीं चलता। या दोस्तों जैसे शारीरिक विकास खत्म हुआ तो मानसिक विकास शुरू हो गया, मानसिक विकास खत्म हुआ दोस्तों संवेगात्मक विकास शुरू हो गया। तो दोस्तों किसी न किसी एरिया में लगातार विकास चलता रहता है, विकास कभी भी बंद नहीं होता दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं, निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों। ये विकास अलग अलग क्षेत्रों में आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसे हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। अगला दूसरा दोस्तों, दूसरा अंतः संबंध का सिद्धांत या द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशंस। तो आपस में जुड़े होने को क्या बोलते हैं, अंतर संबंध का सिद्धांत दोस्तों। एक बार मैं आपको समझाता हूं दोस्तों किसके लिए। वैसे तो अरस्तु का वो कथन ही दोस्तों काफी है सिद्ध करने के लिए, क्या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है दोस्तों। मतलब कहने का क्या है कि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हैं। अंतर संबंध क्या है, आपस में जुड़े होना। मतलब अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा है तो आपका मानसिक विकास भी मेरे बच्चों क्या होगा, अच्छा होगा। तो आपका मानसिक विकास भी क्या होगा दोस्तों, अच्छा होगा। ओके,
अगर शारीरिक विकास अच्छा है दोस्तों, समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक आदमी कुपोषण का शिकार है, तो कैसे करिए, अगर उसका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा, बुखार हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो दोस्तों मानसिक विकास, बुद्धि का विकास, सृजनात्मकता का विकास, ग्रहण शक्ति का विकास वो भी खराब होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि विकास के सभी पक्ष आपस में दोस्तों क्या है, जुड़े हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अंतर संबंध का सिद्धांत। आई समझाता हूं क्योंकि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हैं, इसलिए अगर किसी का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका मानसिक एवं संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा दोस्तों। आई एम श्योर कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एक बार दोस्तों लिख ले, एक बार आगे चलिए। इस तीसरा दोस्तों देखिए, इस तीसरा दोस्तों असमान गति का सिद्धांत दोस्तों। क्या? द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वल दोस्तों। इनइक्वल का अर्थ है असमान, और गति को कहते हैं दोस्तों पेस। अर्थात दोस्तों विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यह घटती बढ़ती रहती। मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूं। उदाहरण के लिए किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकास का क्रमशः तेज एवं धीमा होना विकास की असमान गति का उदाहरण दोस्तों। अब इससे बढ़िया उदाहरण क्या लेंगे दोस्तों? बायोलॉजी का उदाहरण। आप जानते हैं दोस्तों किशोरावस्था में शारीरिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहता है, यह बहुत ही उस समय तेज होता है। और दोस्तों जैसे ही आप प्रौढ़ावस्था में जाएंगे, विकास दोस्तों ढलान की ओर जाता है, स्लो हो जाता है। तो आपने क्या देखा? किशोरावस्था में बहुत तेज था, प्रौढ़ावस्था में दोस्तों बहुत स्लो हो गया। तो आपने क्या देखा? विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यह घटती बढ़ती है दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं? असमान गति का सिद्धांत। इसको दोस्तों अब मैं आपके guys will enjoy the test of psychology। आप मनोविज्ञान के टेस्ट को एंजॉय करोगे, एंड दैट आई कैन बेट यू गाइस। इसके लिए मैं शर्त लगा सकता हूं, गाइस आर गोइंग टू रॉक। चलिए गाइस, कल फिर मुलाकात होगी। जब देना इसे बाय बाय।